गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस। ठीक है। फंक्शन से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपको, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो किसी भी डोमेन के लिए फिक्स है। शाबाश। ये भी तो। कॉन्स्टेंट्स आर दोज क्वांटिटीज whose वैल्यूज रिमेन सेम। 5 हो गया, 7 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये सारे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है बेटे। व्हाट आर वेरिएबल्स? तो जब डोमेन पे जाएगा तो वैल्यू डोमेन वाली बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट पूछा था सिंपल सा। 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, सारे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, है ना। वेरिएबल, जिनकी वैल्यू समथिंग वो जो वेरिएबल, चेंज एबल। वेरिएबल आर those quantities whose values can change। जैसे आप एक्स कहते हो, वाई कहते हो, है ना। ये वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटे? कितने टाइप्स के वेरिएबल होंगे? कितने टाइप्स के वेरिएबल होंगे? इंटरव्यू कितने टाइप्स के वेरिएबल होंगे? जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कहते हैं? जो इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट हो मतलब जो जो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। ये किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंट, तो क्योंकि अगर y इज इक्वल टू x क्यूब तो y भी वेरिएबल है पर वो x की वैल्यू पर डिपेंड है। शाबाश। जैसे आपने बोला y इज इक्वल टू, लेट्स से 5x+4। आपने बोला y इज इक्वल टू लेट्स से 5x+4 डिपेंडेंट है। ठीक है बेटे। क्या मैं आपको और थोड़ा सिखाने के लिए, आपको थोड़ा सा और सिखाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 5x+4। आप मेरे से डोमेन पूछ रहे थे लास्ट क्लास में, है ना। उससे पहले कहना चाहूंगा, लेट्स से x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, 5 × 1 + 4, 9 आ गए बेटे। यस और नो? ये ए सेट है, ये बी सेट है। लेट्स से मैंने 1 रखा तो वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। मैंने 2 रखा, जो वैल्यू है y की वैल्यू आ रही है बेटे। कितना आएगा? 5 × 2 + 4, 14 आ गया। 2 रखने पर वैल्यू 14 हो गई। सी रखा अगर हम लोगों ने 5 × 3 + 4, 19 आ गई बेटे। 4 रखूंगा, 24 आ गई थी। आप ये देख रहे हो, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो वाली वैल्यू डाल रहा हूँ बेटे। यस यस और नो? यस ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4, ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, इन्हें कहते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब जो भी मेरा मन किया मैंने वो वाली वैल्यू डाल दी। ये जो रिलेशन था हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिलेशनशिप था, तो 5x+4 था। यहाँ से लेकर ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं। ये कहना चाहता है इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालोगे उसको मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 ऐड कर दूंगा। इसके अंदर 2 वाली वैल्यू डालोगे तो कहता है x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो जो भी आप इनपुट डाल रहे हो, ये मशीन कैसे काम कर रही है, जो भी आप वैल्यू डालोगे उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 ऐड कर देगा, तो ये आउटपुट दे देगा। ये जो वैल्यूज हैं ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारे पास, हाँ या ना। एक्स था हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये जो वाई की वैल्यूज है ये डिपेंड कर रही है हमारे पास, सर नो, वाई को डिपेंड कर रही है उसके ऊपर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारे पास ये, यस और नो। तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, नेक्स्ट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब है वाई को कोई वैल्यू नहीं थी उस हिसाब से एक्स की वैल्यू को निकाल सकते x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं ना, तो x अभी y x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, x y के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो वहां से करोगे, वही मैंने y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ, तो x की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर आप x को y के टर्म्स में करते हो तो उसके y की वैल्यू डालने पर अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, x की वैल्यू डिपेंड करे तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंड करते क्या करते हो। हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट निकाल बताऊंगा क्या होता है। सर किसी भी एक एक्सप्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक डिपेंडेंट होगा, इन्वर्स कर रहे हो तो आपको वहां से वहां चेंज हो गया आपका, उसके बारे में बात करूंगा अभी। सर जैसे मैंने आपको इनवर्स रिलेशन बताया था, ए टू बी आपको एक, आपको वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज द एक्सप्रेशन एक्स, अब एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी बी टू ए जा रहे हो आप लोग। मान लो दिल्ली टू मुंबई गए, तो दिल्ली आपका डोमेन हो गया, मुंबई आपका को डोमेन हो गया। आप मुंबई से दिल्ली आ रहे हो तो मुंबई आपका दिल्ली हो गया, मुंबई आपका डोमेन हो गया, और दिल्ली आपका को डोमेन हो गया। जैसे आप याद है अराइवल और डिपार्चर देखते हो, डिपार्चर आपका डोमेन हो गया, अराइवल आपका को डोमेन हो गया, रेंज चली जाएगी कौन कौन से बंदे गए, वहां से वापस आओगे तो वो डिपार्चर बन जाएगा या अराइवल बन जाएगा। इसलिए जब मशीन जो आप सिस्टम बना रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक्स की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आप उसमें उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, इसलिए हमारे पास अपनी जरूरत पड़ रही है। मैंने क्या बोला, हर चीज हमारा फंक्शन चलेगा। जिस बच्चे को फंक्शन वाला चैप्टर समझ में आ गया, पूरा मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी बातें आपको बता के चलूंगा ताकि आपको मजा आए। इसलिए मैंने पहले सेट्स पढ़ाया, फिर रिलेशन पढ़ाया, अभी मैं कांस्टेंट वेरिएबल बताया, आर्बिट्ररी वैल्यू क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर ये होता है y माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू मैंने वही बोला ना, अभी आप एक्स को अगर वाई को अगर आपने एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई इज अ एक्सप्रेशन इन एक्स, तो एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल रहे हो आप, ए टू बी आई। अगर आपने एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब बी टू ए जा रहे हो आपको। ये कैसे आ रहा है, जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था अभी, उसका इनवर्स रिलेशन पढ़ा था कि अगर ए कोमा बी अगर आर का एलिमेंट है तो इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा बी कोमा ए। अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा तो आपको पिक्चर और अच्छे से समझ में आएगी। समझ आया बेटे, यहाँ तो डिपेंडेंट अच्छे से कहते हैं हम लोग, तो बेस सेट पूरे का पूरा, ठीक है बेटे, ये हो जाएगा कोडोमेन सेट पूरा का पूरा। कोडोमेन रेंज एक ही होगी। नहीं, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मान लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट और भी होते हैं तो वो सारे के सारे कोडोमेन में आते हैं, तो रेंज की जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ हमारे पास आती है 9 14 19 24 वाली, जिसके वाई की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। अब क्यों का मतलब कहना चाह रहे हो, मान लेते दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग गए, 100 लोग गए, 95 लोगों ने फ्लाइट पकड़ ली, 5 लोगों की फ्लाइट छूट गई, तो मुंबई तो 95 पहुंचेंगे ना। अब जाओ सारे सौ के सौ जहाँ सारे 100 रहे थे मगर वो फंक्शन नहीं होगा हमारा, सभी के लिए आएगा, ठीक है। फंक्शन उन्हीं के लिए एक्सिस्ट करेगा जो एक्स की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यू मिल रही होगी। जो जो वाई की वैल्यू मुंबई तो वही पहुंचेगा ना, आउटपुट किसका आया, जो डाला, ठीक है। चलो कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी तक जितना मैथमेटिक्स पढ़ा है उस हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। अगर मैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ और ये बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या ये ठीक है गलत है। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है, कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इज दिस ट्रू और नॉट। ट्रू है हम तो हमारे नहीं, आप एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग। आप एफ एक्स को आप फंक्शन ऑफ एक्स कहते हो ना, क्या ये ठीक है कि नहीं। सही है सर मैंने पूछा इसलिए, इनके तो बाय एक्सप्रेस हो रहे हैं बाय की वैल्यू आप लिखते हो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हो,
कहते इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, y is a function of x आएगा। वाई इज अ फंक्शन, ठीक है ये बात। हाँ देर को लिखते रहते हैं ना वाई इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देर को कुछ भी दे रखा है। तो आपके हिसाब से आप कह रहे हो फंक्शन दे रखा हो, लेट्स से नॉट ऑलवेज मेरे हिसाब से, क्योंकि हम x को y के फंक्शन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम x को f ऑफ y लिख सकते हैं। तो एक्स टू एफ वाई लिखूंगा तो क्या फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा? तो x भी फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। तो तो मतलब हमेशा वो नहीं होगा कि हमेशा y इज इक्वल टू x ही है। क्या होना चाहिए? x इक्वल टू f ऑफ y भी हो सकता एफ ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? है फंक्शन ऑफ x। वही पूछ रहा हूँ, वही पूछना चाह रहा हूँ ना। आपको एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन ऑफ एक्स है? हाँ। ये जो सिंबल मैंने डिनोट करते हो आप लोग, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, मैं ही पूछना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, यस सर। एक टर्म पढ़ी थी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास ये फंक्शन पॉलिनोमियल था हमारे पास, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4। यस एफ ऑफ 1 लिखा मैंने, f of 1 is representing the value of the expression at x equal to 1. यस f of 2 is representing the value of the expression at x equal to 2. f of 3 is representing the value of the expression at x equal to, f of 4 is representing the value of the expression at x equal to 4. उस हिसाब से मेरा क्लेम ये है, f of x is only representing the value of the expression at any point x. f of x is representing the value of the expression at any point x. It is not representing a function. f of x तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रहे हैं ना, जैसे f of 1 दे रहा था। ठीक है, कहते हैं जो वैल्यू ऑफ ना 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 ना, ये तो मजा है, क्या यही फॉल्स क्या यही तो मजा है। नहीं इम्पोज के हुए नहीं फॉल्स हो जाएगा जो स्टेटमेंट आपने f of, हाँ obviously f of x is just representing the value of the expression at any point x. सिर्फ ऐसे बोलने से कि f of x is a function of x स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। f of x is the value of the expression, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू है, ये मेरा क्लेम है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। f of x is the value of the expression at any point x. इस f of 1 क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन at x equal to 1। f of 2 क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन at x equal to 2। f of 3 क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन at x equal to 3। f of 4 क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन at x equal to 4। सिमिलरली मैं कहना चाह रहा हूँ f of x is representing the value of the expression at any point x। इसका मतलब कि अगर ये फंक्शन नहीं है तो फंक्शन क्या है? अगर ये फंक्शन नहीं है तो फंक्शन कहते हैं किसको है, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। तो बताना चाहूंगा कि फंक्शन किसे कहते हैं, बोले? फंक्शन इज अ रिलेशन। रिलेशन भी पढ़ा था, इसलिए मैंने रिलेशन पढ़ाया था। रिलेशन कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं ना। फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B such that, मैं जानबूझ के थोड़ी देर के रुक रुक रहा हूँ। जब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते थे, A इज रिलेटेड टू B। क्या होता था, A डिवाइड्स B, A प्लस B इज इक्वल टू 7, A इज अ ब्रदर ऑफ B। ऐसे करते थे, कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, फंक्शन भी एक रिलेशन है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। एक नॉन एम्प्टी सेट ए से लेकर दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन कैसा है बेटे हमारे पास, सच दैट एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए, every element x of a
is related to a unique element दोबारा बोलना चाह रहा हूं, फंक्शन इज अ रिलेशन from a non-empty set A to a non-empty set B such that every element x of A is related to a unique element y of B. नहीं यार, बता रहा हूं, it is denoted as f such that A to B where A is a domain set and B is a codomain set. ठीक है बेटे, function is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that every element x of A is related to a unique element y of B. ठीक है बच्चों, अभी बताता हूँ इसका मीनिंग है क्या। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब क्या है, इतना कमाल के बार पढ़ लीजिए। एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी। जैसे ध्यान से देखते हैं, ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है, ये से कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। क्या ये फंक्शन है? नहीं ये तो रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बताओ बताओ क्यों नहीं है? तो नीचे बैठना, क्यों नहीं है बताओ? होना चाहिए कि यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो एक यूनिक एलिमेंट ए का है और वो एक यूनिक एलिमेंट बी से रिलेटेड है। देखो ये फंक्शन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ देखा जाए 1 की वैल्यू रखने पर ये आ रहा है, 2 की वैल्यू रखने पर ये आ रहा है, 3 की वैल्यू रखने पर ये आ रहा है, अगर 4 की वैल्यू रखने पर कुछ भी नहीं आ रहा तो इट इज नॉट अ फंक्शन। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, अब समझ आया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ाया था, कि सभी एलिमेंट सबसे कनेक्टेड हों। फिर मैंने रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये रिलेशन तो है मगर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, समझ आए? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। वो रिलेशनशिप क्या कहता है हमारे पास कि एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी। पहला वाला, इसमें 4 की वैल्यू रखने पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये फंक्शन नहीं हुआ, समझ आए? वन टू थ्री फोर ए बी सी डी ई, क्या ये फंक्शन है? यस सर, every element is connected to every other element. ये फंक्शन है? नहीं है। शाबाश। एक दो से नहीं connect जहाँ एक स्टेटमेंट है इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए इज कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट, यानी कि 2 वाला ए से भी कनेक्टेड है, 2 वाला इससे भी कनेक्टेड है। समझ आया बेटा? ये नहीं है, इसकी वजह से नहीं हुआ, यहाँ ये इसकी वजह से नहीं हुआ था। आइडिया समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है बेटे? फंक्शन इज अ रिलेशन। मजा आ रहा है कि पढ़ने में या नहीं? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, पहले सेट समझ में आए होंगे आपको, आपने मेरी वाली वीडियो अगर देखे होंगे तो ना। फिर अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, अब ये क्या फंक्शन पे रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है? फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए,
कैसा रिलेशन है? एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी। समझ में आया? यहाँ पर टू की इमेज ए और ई पे जा रही थी हमारे पास, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं हुआ। ये क्या है? फंक्शन नहीं है क्या ये फंक्शन नहीं है तो क्या चीज है ये रिलेशन है। समझ आया? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बातें समझ में आ रही है जो बातें बोली थी मैंने? ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ए क्रॉस बी निकालते थे, रिलेशन जब निकालते थे तो मैंने बोला था कि रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फंक्शन भी रिलेशन है, ये फंक्शन बाकी सारे रिलेशन का सबसेट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फंक्शन में बाकी सारे सबसेट्स का रिलेशन हो गया। मगर फंक्शन कह सकते हो कि किस सेट, सबसेट तो बोलूंगा, या बोलूंगा कि फंक्शन भी खुद एक रिलेशन है। मगर वो रिलेशनशिप कैसा है? एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए, किसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट बाई ऑफ बी। समझ आ रहा है बेटे या नहीं? तो कोई शिकायत? बोलो बेटे। फंक्शन को मतलब एक पार्टिसिपेंट के ग्राफ में इतना कर सकते अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी बताता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो। आप जो कार्टेशियन प्लेन की बात करो ना, आपके दिमाग में आर क्रॉस आर चल रहा है। आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में जो बात कर रहे हो, आपके दिमाग में आर क्रॉस आर चल रहा है। आर क्रॉस आर तो सारे रियल नंबर, उससे कॉरस्पॉन्डिंग सारे रियल नंबर, ईच पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन वो आर क्रॉस आर का सबसेट होता है। समझ रहे हैं? अभी करते हैं। अभी ये हम सिंपल सिंपल से पहले ए क्रॉस भी कर रहा हूँ, फिर एन क्रॉस एन, आर क्रॉस आर सब करेंगे। आइडिया समझ में? ईच डॉट इज एन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द एक्स एक्सिस, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द वाई एक्सिस, वो भी ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। ठीक है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इररेशनल हो, जैसा मर्जी हो। जब प्लॉटिंग करते हैं ना ग्राफ्स की, इसको मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारे पास, 1 2 3 4, ए बी सी डी। क्या ये फंक्शन है? नो सर। और सी दो रिलेटेड है। ये भी फंक्शन है। फंक्शन है क्योंकि every element of A is connected. एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी। ये सिर्फ एक्स ऑफ ए के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना, वापस आता हूँ। ये फंक्शन क्यों नहीं था, कह सकते हैं मशीन क्यों काम नहीं करेगी, तो देखो प्लीज मेरी तरफ। ये कहना चाह रहा है कि आपने अगर मुझे फोन मिलाया या आपने कोई भी फोन नंबर डायल किया, तो वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। या आपने जोमेटो से या ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर किया, ऐसा होता नहीं, आपने मंगवाया पास्ता, आ कुछ और गया, आप पेप्सी गई, पास्ता भी आ गया पेप्सी भी आ गया, गड़बड़ हो जाएगी ना। या एटीएम से आप पैसे निकालने गई, हो सकता है पैसे डबल आ रहे हो, तो फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब इनपुट गलत दिया हुआ है। समझ में आया? और इसका मतलब क्या है कि भाई आपने अगर पास्ता ऑर्डर किया जोमेटो से, तो कोई दूसरा बंदा भी तो पास्ता ऑर्डर कर सकता है। यस और नो? Here, आपने कैब बुक करी, दूसरा वाला बंदा भी तो उस कैब को बुक कर सकता है, एक्स की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्या है? एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए, सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, ध्यान से सुनो। एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए, सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट। इसकी एक वैल्यू रखने पर आपको एक वैल्यू मिल रही है, एक्स की एक वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई की एक वैल्यू मिल रही है। ऐसा अगर होता है तो आपका फंक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा मजा आ रहा है कि फंक्शन कैसे कहते हैं। सिर्फ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलने से फंक्शन नहीं होगा। अभी तक हम लोग, अब बात समझ में आ रही है? मैं सोचता हूँ कि y is equal to f of x, f of x is just representing the value of the expression at any point x, it is just representing the value of the expression at any point x। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रिलेशन, every element x of a is related to a unique element y of b। समझ में आया? मजा आ रहा है? आज की क्लास में थोड़ी बेसिक बेसिक से बातें करेंगे। ठीक है, क्या फंक्शन है? yes sir. क्या फंक्शन है? इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसे कहते हैं डोमेन सेट। डोमेन के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4।
इसे कहते हैं कोडोमेन सेट। कोडोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? ABCD। ठीक है बेटे। A is called the image of two। A is called the image of two, तो क्या लिखेंगे? F of two is equal to A। F of two is equal to A। Two is called, two is called two is called the pre-image of A। Two is called the pre-image of A। समझ में आया? A is called the image of two and two is called the pre-image of A। समझ में आया? ऐसे ही one is called the pre-image of B। समझ में आया? B is called the image of one। समझ में आया? तो रेंज सेट क्या हो जाएगा हमारे पास? सेट ऑफ ऑल F images is called set of all F images is called range set। रेंज सेट कौन कौन सा हो जाएगा? ये वाला A B D और E। रेंज सेट क्या हो जाएगा हमारे पास? A B D और E। समझ आ रहा है बेटे? देखो बेसिक बेसिक समझा के चल रहे हैं, क्वेश्चन हम करेंगे बड़े सारे, पहले आपको समझ आना जरूरी है। ठीक है राजे? याद रखना रेंज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ये नहीं? ठीक है सबसेट। ठीक है बेटे? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी रेंज सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सारे कोडोमेन के अंदर होंगे। समझ आए बेटे? कोई भी शिकायत? एक दो क्वेश्चन करवा दो तो चीजें थोड़ी सी आपको और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है? बोलोगे बच्चों? कोई शिकायत किसी बच्चे को? फंक्शन तो पहले समझ में आया कि फंक्शन कहते हैं किसको, है ना बेटे? एफ दे रखा है हमारे पास R2R। R2R का मतलब डोमेन इज रियल नंबर, कोडोमेन इज आल्सो रियल नंबर, सारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों जगह। एफ एक्स दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। फाइंड द प्री इमेज ऑफ 39, 102 100। हाँ बेटे। R2R का मतलब क्या? डोमेन इज R, रेंज कोडोमेन इज आल्सो R। क्वेश्चन कहता है एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 28। एफ एक्स 28 अगर है हमारे पास तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 28। x plus minus 5। इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटे? इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं 5 रखूंगा
तो भी वैल्यू 28 आ रही है, -5 हो तो भी वैल्यू 28 आ रही है। समझ में आया? कोई शिकायत? एक्स को हम कहेंगे एक्स इज प्री इमेज ऑफ 28। ये ऐसे कह सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स अगर मेरे पास 28 था, तो भी ऐसा कुछ दिखाया जाए कि एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स 28, तो इसका होता है इसकी प्री इमेज निकालनी। लेट्स से अगर एफ 5 मेरे पास 28 है, 5 क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स 28। कभी एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन लिखा है एफ इनवर्स 28 निकालना है, तो इसका मतलब प्री इमेज निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू रखने के बाद आउटपुट जो है वो 28 आ रहा हो हमारे पास। समझ में? सेकंड पार्ट में वही है, फाइंड द प्री, अभी एफ एक्स इक्वल टू 28 करके पूछा जा सकता है, या प्री इमेज ऑफ 39 करके पूछा जा सकता है, बात वही है। एफ एक्स इक्वल टू 39 अगर होता, इसका मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 39, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। समझ आ रहा है बेटे? कोई तो ये विषय अंडर एफ जो आपने लिखा था उसका क्या? इस एफ के अंडर, एफ इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप है एक्स स्क्वायर प्लस 3। कैसा है कि आपको जो भी वैल्यू डालोगे उसका स्क्वायर करेगा, उसमें 3 ऐड कर देगा। ये मशीन ऐसे काम कर रही है, ये मशीन ऐसे काम कर रही है कि एक्स की जो भी वैल्यू आप डालोगे उसका पहले स्क्वायर करेगा, उसमें 3 ऐड कर देगा ये। हाँ या ना? एक बड़ी सी बात बताऊं, you check whether f is a function or not, है ना? अगर आपको ग्राफ बनाना आते हैं, वैसे मैं सिखाऊंगा। ड्रॉ द ग्राफ, एफ का ग्राफ बनाने के बाद ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, if it cuts the curve at single point only, then it is a function, otherwise not। कमाल की चीज दिखेगी, पता है? ये चेक करना हो, कोई भी फंक्शन आपने ग्राफ बनाया कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स से अगर मेरे पास ध्यान से देखा जाए, मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? हमने ये वाला ग्राफ बनाया बेटे, हमने एक लाइन ड्रॉ करके देखी कोई भी, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है तो ये फंक्शन अदरवाइज नहीं है। कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हो कई बार। ऐसा हमेशा होगा? हाँ जी। पता है क्यों? इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो, एक्स की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई की एक वैल्यू मिल रही है, एक्स की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिल रही है। ध्यान से देखा जाए, अगर मेरे पास होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखा जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा बेटे। एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, जब मैंने जिंदगी की शुरुआत करी थी, जब चीजें पढ़ानी शुरू करी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी चीज का अगर मैं ग्राफ बना सकता हूँ तो फंक्शन होगा। पहले मैं जब पढ़ाई करता था शुरू शुरू में, तो मैं ऐसा सोचता था कि किसी भी चीज का अगर मैं ग्राफ बना पाऊँ तो फंक्शन होगा, पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तो ग्राफ बन रहा है ग्राफ तो इसलिए बन रहा है, मगर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका मतलब है अगर एक्स की वैल्यू ये रखता हूँ तो आपको वाई की ये वाली वैल्यू भी मिल रही है, ये वाली वैल्यू मिल रही है। लेट से अगर मैंने एक्स की वैल्यू 4 रखी, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल रही है ना बेटे। इसका ध्यान से देखा जाए,
एक्स की वैल्यू 4 रखने पर, ध्यान से देखा जाए, एक्स की वैल्यू 4 रखने पर मुझे वैल्यू 2 भी मिल रही है, -2 भी मिल रही है। ये तो फंक्शन वाली जो बात थी, हमारी डेफिनेशन थी, यूनिक एलिमेंट वाई और बी, वो गलत हो गया ना। ये बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको सिखाई थी कि एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी, वही मैंने आपको समझाया कि कभी भी मुझे चेक करना हो कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, तो आप एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट में कट कर रही है तो ये फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या है? रिलेशन है। शाबाश, अगर रिलेशन पढ़ लिया तो समझ में आ रहा है, अगर रिलेशन पढ़ लिया तो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। मुझे लोग बड़े परेशान होते हैं कि क्या हो गया और किसका ग्राफ बन गया। ये रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मजा आ रहा है चीजें समझने में? सर एक डाउट है, बोलो। इज फंक्शन ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रिलेशन? ऑब्वियसली, ऑलवेज सबसेट ऑफ रिलेशन मतलब डिपेंड करता है रिलेशन क्या है। फंक्शन इज द रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन मान ले तो ले लेता, अब ये फंक्शन का सबसेट हो गया, मतलब फंक्शन खुद भी एक रिलेशन है। इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी थी याद हो तो शुरू में, फंक्शन इज अ रिलेशन from a non-empty set A to a non-empty set B such that every element x of A is related to a unique element y of B, ठीक है, and it is represented as f such that A to B where A is a domain set and B is a codomain set। समझ में आया बेटे? सर क्लास है, हाँ सर। बस ये मान ले देखा है, एक लाइन ड्रॉ करके देखूंगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे और अच्छी चीजें करेंगे। बाय बाय। Thank you, sir.